आज की कहानी का शीर्षक है अनाथ भाई बहन। सुशीला व राकेश दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप की एक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब यह दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपने चाचा चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था रेवती। दोनों भाई बहन उसे रेवती चाची कहते थे। रेवती जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी करती थी। बड़े घर में नौकरी करने से रेवती के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। सुशीला और उसके भाई का मन दुखी रहता था, पर यह लोग किसके पास जाते? कोई भी तो नहीं था। रेवती का अपना भी बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी ने मरते समय रेवती के लिए कुछ धन छोड़ा था, इसलिए जैसे तैसे रेवती और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों भाई बहन उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब ये दूसरे बच्चे को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रोता था। और फिर एक दिन रेवती चाची भी चल बसी। अब तो राकेश और सुशीला बिल्कुल अकेले रह गए थे। इतनी बड़ी दुनिया में कुछ पड़ोसी अवश्य थे, जिन्होंने तय किया कि सुशीला और राकेश के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब सुशीला और राकेश को यह बताया गया तो दोनों परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो भी हो, ये दोनों साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी राकेश को याद आया, चाची रेवती के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। उनका नाम था सुरेश। राकेश को उनका कार्ड मिल गया। हम उनके पास जाएंगे, शायद हमें वहाँ रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी मिले भी नहीं हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? सुशीला ने कहा। राकेश बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी। सुशीला की आवाज़ में डर झांक रहा था। फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वह कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है। जिनके पास जा रहे हैं वह आदमी कैसा है, पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाएगा। यदि सुरेश ने उन्हें अपना लिया तब तो हमें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर भी नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर राकेश और सुशीला आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। न जाने कब नींद आ गई। एकाएक राकेश की नींद खुली। एक आदमी उसके पास में खड़ा था। वह उसी मकान में रहता था। तब तक सुशीला की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोता देख हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो राकेश ने सारी बात बता दी कि उनके सुरेश चाचा सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बताया कि झंकार सर्कस पास में खेल दिखाने आ रहा है। उसने कहा, बच्चों, रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह सुरेश की खोज में चल दिए। पूछताछ करते जा रहे थे। अब सुशीला और राकेश सर्कस वाली जगह पर पहुँचे तो सर्कस वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियाँ एक मैदान पर आकर खड़ी होने लगी। उनमें हाथी और घोड़े की कतार, बड़े बड़े पिंजरे में शेर भी थे, और वे वहाँ खड़े खड़े देखते रहे और रोमांचित हो रहे थे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह बड़ा मौका था। राकेश ने उनसे सुरेश के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। सुरेश अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हो गया और अपने तंबू से बाहर आ गया। राकेश और सुशीला ने उसे नमस्कार किया, चाची रेवती के बारे में बताया और कहा, अब हमारे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। सुरेश अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह रेवती का दूर का रिश्तेदार था। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर राकेश और सुशीला को एकदम दुत्कार भी नहीं सकता था, क्योंकि सर्कस के सारे लोगों में सुरेश के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। सुरेश ने कठोरता से कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। जब तक सर्कस का खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रख लूँगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। राकेश और सुशीला सुरेश के व्यवहार से सहम गई, पर जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह सुरेश राकेश और सुशीला को कब तक साथ रखेगा?
वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करता देखते तो विचित्र लगता। कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता। राकेश और सुशीला के लिए यह अजीब था। दोनों तो उस दिन तक एक भी दिन स्कूल नहीं गए थे। सुरेश के कहने पर दोनों दूसरे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने उनका स्वागत किया। छात्रों ने राकेश और सुशीला का परिचय पूछा तो राकेश ने संकोच में कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस के कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर सुशीला और राकेश के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि चाचा चाची ने कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। सुशीला ने कहा, मैं वायलिन बहुत अच्छा बजा लेती हूँ, और राकेश ने कहा, मैं अंग्रेजी जानता हूँ। राकेश को पता था कि वे दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुरेश ने यह सुना तो उसने सुशीला से कहा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी वायलिन बजाती हो, कोई धुन सुनाओ। उस समय आसपास सब लोग बैठे थे। अब सुशीला में काटो तो खून नहीं। वायलिन आ गया, पर सुशीला ठीक से न बजा पाई। सब उसकी हंसी उड़ाने लगी। राकेश डर रहा था कहीं उसके अंग्रेजी की ज्ञान की परीक्षा न लेने लगे। सुशीला और राकेश को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। तभी सुशीला ने कहा, हम यहाँ के रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं, हमें सुरेश चाचा का मन जीतना चाहिए। सुशीला ने राकेश से कहा, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वह सुरेश चाचा को कैसे खुश कर सकते थे, इसी पर सोचते सोचते सो गई। सुबह हुई तो सुशीला ने सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी कि नाश्ता करके सुरेश उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराश होना पड़ा। सुरेश ने कहा, सुशीला, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। और अपमान के कारण सुशीला रो पड़ी। उधर राकेश सुरेश की कार को चमकाने लगा। उसे लग रहा था कि सुरेश चाचा उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर यह देखकर सुरेश ने मुंह चुरा लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाकर बच्चों के साथ खेलो। राकेश व सुशीला का मन रो उठा। लगा कि वह सुरेश का मन को कभी नहीं जीत पाएंगे। राकेश ने सुशीला से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, सुशीला बोली। उस दिन से उन्होंने राकेश के मन को जीतने की कोशिश छोड़ दी। सुशीला और राकेश चुपचाप काम सीखने लगे। यह सब वे सुरेश के घर में छुपकर कर रहे थे। वह उन्हें चौंका देना चाहते थे। राकेश सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इतने दिन बीत रहे थे, सुरेश को राकेश और सुशीला के बारे में कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने पर बोझ मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हो और वह दोनों से छुट्टी पा ले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। भाग दौड़ हो रही थी। बाहर आकर देखने पर पता चला रानी नामक हथिनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया और न जाने क्या कर बैठे। राकेश जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया और राकेश हथिनी के पास जा पहुंचा। वहां खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देखे जा रहे थे। सभी राकेश के लिए चिंतित हो रहे थे। सोच रहे थे कि रानी अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राकेश द्वारा इस तरह पास जाकर उसके सूंड पर हाथ फेरने से रानी की उत्तेजना शांत होती जा रही थी। राकेश ने जेब से गाजर निकाली, रानी को खाने के लिए दी। कुछ देर में रानी सामान्य हो गई। राकेश बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में राकेश के साहस की चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे, अगर राकेश न होता न जाने रानी क्या कर डालती। राकेश सोच रहा था, क्या चाचा ने भी यह बात सुनी होगी। सर्कस का आखिरी दिन था। सुरेश ने राकेश और सुशीला से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूँगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल की व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी रेवती चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। वापस अनाथालय जाने की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए। उनके पास से भागकर राकेश और सुशीला यहाँ आए थे। सर्कस की जिंदगी को स्वीकार कर चुके थे। फिर उन्हें निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात को तंबू में आग लग गई। उसमें घोड़े फंस गए। राकेश ने देखा तो फिर दूर तंबू में घुस गया। घोड़ों को बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट लगी, पर उसने परवाह नहीं की। उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। तभी सर्कस के मालिक ने सुरेश से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अभी यह कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे।
राकेश और सुशीला ने सुरेश चाचा को पहली बार हंसते देखा। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था और वह सब मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी?